गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा फिजिक्स का, जिसके अंदर आज जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के हवाले से हम बात करेंगे। व्हाट इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज? इट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, यूज टू मेजर स्मॉल डायमेंशंस और ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल डायमेंशन और ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ होता है। ये यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि यूज्ड इन इंजीनियरिंग फील्ड, ये इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होता है। और पिछली वीडियो में जैसा कि हम पढ़ के आए वर्नियर कैलिपर के बारे में, तो वर्नियर कैलिपर से भी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से जो है वो उनकी मेजरमेंट की जाती है। माइक्रो मीन्स छोटे, मीटर मीन्स मीटर, एंड स्क्रू गेज मीन्स उनको मापना या इसका नाम है। बहरहाल माइक्रो मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि माइक्रो मीन्स छोटे इंस्ट्रूमेंट को जो है वो मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग स्मॉल डिस्टेंस इनटू लार्ज वंस बाय मेजरिंग द रोटेशन ऑफ द स्क्रू। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कन्वर्टिंग स्मॉल डिस्टेंस इनटू लार्ज वंस। छोटी चीज़ों को लार्ज वंस मतलब स्मॉल चीज़ों को जो है वो उनकी मेजरमेंट दिखाने में हेल्प करता है हमें। और इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है आगे है कि रीडिंग एट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे रीडिंग कैसे लेते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उसके बाद जो है वो बुक वाला प्रॉब्लम हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो कि बुक के अंदर भी है, बहरहाल यहाँ से पढ़ लेते हैं हम। टर्न द थिम्बल यूंटिल द एनवल एंड स्पेंडल जेंटली ग्रिप द ऑब्जेक्ट द टर्न रिच इट यूंटिल इट स्टार्ट टू क्लिक। बहरहाल इसको छोड़ दें, आप यहाँ पर देखें ये क्या बोलता है। पूरा जो है वो ये बोलता है कि ये जो थिम्बल है ना, बल्कि ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर लगाएं और थिम्बल को टर्न मोड़ें ताकि ये इसको अच्छे से जेंटली ग्रिप कर ले इस पर, और फिर रिचिड से इसको क्लिक कर दें। जैसे रिचिड क्लिक कर गया, मतलब कुल मिलाकर बात करने का मकसद ये हुआ कि इसको जेंटली ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखना होता है हमने। सही है, ये पहले स्टेप में ये करते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? टेक दी मेन स्केल रीडिंग एट द एज ऑफ द थिम्बल। हाँ, अब जो है वो मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। अब मेन स्केल कौन दी है? थिम्बल और मेन स्केल आप बोल सकते हैं। सही है, तो वहाँ पे इस थिम्बल की रीडिंग कैसे लेते हैं आइए मैं बता दूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रीडिंग लेनी है हमने। अब यहाँ इस साइड को छोड़ दें, आप यहाँ से जो है वो समझने की कोशिश करें। ये थिम्बल है, यहाँ से रीडिंग लेनी है हमें। कैसे लेंगे? ये जो स्लीव है ना, इसका जो ये पॉइंट है, ये सीधा जहाँ से मिलेगा ना, जो कोइंसिडिंग जो वर्ड हम पढ़ के आए, कोइंसिडिंग ये कोइंसिड करेगा ना जहाँ से, मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से ये कोइंसिड कर रहा है, ये पॉइंट है ना, यहाँ तक ये कोइंसिड कर रहा है। तो यहाँ तक हम यहाँ से रीडिंग गिनेंगे। 10 ये हो गए, 10 11 12 हो गए, मीन्स यहाँ पर 12 हमें मिले। अब जो है वो क्या करना है, जो ये रीडिंग मिली है, कहता है कि टेक द थिम्बल स्केल रीडिंग। ये जो हमने थिम्बल स्केल की रीडिंग 12 ली है, अपोज दी डेटम लाइन के अपोज ये डेटम लाइन है। सही है, बहरहाल इसको छोड़ दें। मैं इसके मल्टीप्लाई दी रीडिंग दी लीस्ट काउंट 0.01। अब जो ये 12 मिले हैं, इनको 0.012 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। सही है, अच्छा अब जो है हमने इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला, थिम्बल रीड्स 12 डिवीजन, ये वाला आंसर 0.12 मिलीमीटर। सही है, अब जो है वो हमें कौन सी रीडिंग मिल गई? ये जो है वो थिम्बल की रीडिंग मिल गई। अब क्या करेंगे? नाउ ऐड मेन स्केल रीडिंग टू थिम्बल रीडिंग, दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो है हमने इसकी रीडिंग, ये नहीं कह रहा है ये स्टेप में, बहरहाल हमें लेनी है। इसकी रीडिंग लेकर फिर इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। तो इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं आइए बता दूँ। स्लीव की रीडिंग इस तरीके से लेंगे कि 0 से लेकर 1 2 3 4 हो गए, ये 4 लिख लें आप। सही, उसके बाद पॉइंट दे दें। अब जो नीचे वाले नंबर से इनको काउंट कर लें, जो मिलीमीटर में 1 2 3 4, यहाँ तक लास्ट वाला 5 है। यहाँ पर 5 है, दिख नहीं रहा, बहरहाल है ये 5, तो 5 लिख देंगे। 4.5, तो ये 4.5 हो गया स्लीव रीडिंग। अब क्या करेंगे? 4 ये वाला आपस में ये सब प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 4.5 है, 0.12 है। कैसे लेंगे? ये हमारे 4 हो गए, पॉइंट दे दें आप, 6 हो गए, 2 हो गए। सही, तो ये मिलीमीटर में होंगे, मिलीमीटर में
ये आंसर हो गया हमारा। सही है। क्यों मिलीमीटर में? क्योंकि हम छोटी से छोटी चीज़ों का डायमेंशन माप रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ों का जो डायमीटर है वो माप रहे हैं। देखें आप, अगर इसको देखें तो ये बहुत सी छोटी चीज़ है जिसको हम जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पर रीडिंग इस तरीके से ली जाती है। सही है। और जो है वो आपका कोई क्वेश्चन वगैरह या क्यूरी हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कॉन्टेक्टली आप पूछ सकते हैं। लास्ट में नंबर दे दूंगा मैं। बहरहाल और एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो नाम है इनके, एनवल, स्पेंडल, स्लीव, थिम्बल, रिचिड, फैम, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। सही है, क्योंकि ये काफ़ी टेस्ट वगैरह में MCQs में आ जाते हैं। सो टुडेज़ वीडियो हैज़ बीन कंप्लीटेड। अगर आपको क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन काइंडली कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा चैनल के साथ। सी यू।